हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, सेम वही है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन पर बेस्ड कुछ कंडीशंस। लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा गोफ है दैट इज जी ऑफ एफ एक्स, वो कब डिफाइंड होता है? जो अंदर वाला फंक्शन है दैट इज एफ, उसका रेंज सबसेट हो किसका? बाहर वाले के डोमेन का, दैट इज डोमेन ऑफ जी, जैसे कि हमने कंडीशन लिखी हुई है। सेम वे में आपका फोक कब डिफाइंड होता है? जब अंदर वाले का रेंज दैट इज, यहां पर लिखेंगे आप एफ ऑफ जी एक्स, तो अंदर कौन है बच्चों? जी। तो जी वाले का रेंज इज द सबसेट ऑफ बाहर वाला, यानी कि एफ का डोमेन उसके अगर सबसेट है उसका, तो आपका जो फोक है डिफाइन होता है। लेकिन आज हम करेंगे बच्चों कुछ कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर रेंज ऑफ एफ, अगर ये वाली चीज है जो रेंज ऑफ एफ है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो क्या होगा बच्चों? तो गोफ सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा स्टूडेंट्स। गोफ जो है आपका जी ऑफ एफ, वो उन्हीं एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा जो डोमेन ऑफ एफ के एलिमेंट जो है अपनी इमेज रखते हैं डोमेन ऑफ जी के अंदर। तो ये जब कंडीशन आ जाएगी बच्चों, जब रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का, तो आपका जो गोफ है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होगा जो एफ की डोमेन के वो एलिमेंट जो जी की डोमेन के साथ इमेज रखते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, अगर रेंज ऑफ एफ का इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी के साथ, यानी कि जो दो कंडीशन हम लोग शुरुआत में लेके चल रहे हैं, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि हम लोग चाहे गोफ डिफाइन करें चाहे फोक डिफाइन करें, कंडीशन हमें पता ही है कि अंदर जो फंक्शन आता है उसकी रेंज सबसेट होना चाहिए बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का, जैसा कि हमने अभी किया। लेकिन कंडीशन ये है कि इनका जब इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो क्या होगा? तो बच्चों जब ये जो कंडीशन हम लेके चले थे, इनका जब इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, चाहे ये वाला डिफाइन कर रहे हैं हम लोग फोग, चाहे ये वाला डिफाइन कर रहे हैं हम लोग गोफ, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ही फाई आ जाएगा, तो उस केस में बच्चों ना तो आपका गोफ डिफाइन होगा और ना ही आपका फोक डिफाइन होगा। चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जी एक्स इज इक्वल टू 0 आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, देन डिफाइन एफ ऑफ जी इफ एग्जिस्ट। तो एफ ऑफ जी का मतलब है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में वो जानना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट्स कि किस कंडीशन के लिए आपका एफ ऑफ जी डिफाइन होगा। उसके लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास दोनों फंक्शंस का डोमेन और रेंज होना चाहिए। अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, एफ के डोमेन की, डोमेन एफ, तो बच्चों एफ का डोमेन यानी कि एफ फंक्शन जो है एक्स के किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन रहेगा। तो बच्चों देखो आपको पता है 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो एफ का जो डोमेन है वो हो गया रियल माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, अब जी के डोमेन की अगर बात करें हम लोग, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, तो आपको पता है जी एक्स इज इक्वल टू 0 आपका फंक्शन दे रखा है। तो डोमेन का मतलब एक्स की क्या क्या इनपुट रखी जा सकती है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज रखी जा सकती है, तो हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन ऑफ जी हो गया बच्चों रियल नंबर। हम बात करें यहां पर एक्स के, सॉरी एफ एक्स के रेंज की, रेंज ऑफ एफ का जब आप रेंज निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो सेम वे में आपके पास वही, जब आप इसको चेंज करेंगे y इज इक्वल टू 1/x लेकर के, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/y। सेम वे में y 0 नहीं हो सकता, तो रेंज हो गया स्टूडेंट्स इसका रियल माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, अब अगर हम इसके रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, जी के रेंज की, तो आप देख पा रहे हो हम कोई भी इनपुट डालेंगे इसके अंदर तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है? हमेशा 0 ही मिलता है। इसका मतलब जो रेंज है जी फंक्शन के लिए, रेंज ऑफ जी वो क्या है बच्चों? 0 ही है। यानी कि आप कोई भी इनपुट डालो आउटपुट क्या देगा? वो 0 ही देगा। अभी हम बात करते हैं एफ ऑफ जी एक्स की। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है कि एफ ऑफ जी डिफाइन करने के लिए क्या है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी रेंज, यानी कि रेंज
of G it must be a subset of domain of F। अंदर वाले का रेंज जो है बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन डिफाइन होता है। अगर हम यहां पर बात करें रेंज ऑफ जी, रेंज जी जो कि है हमारा, रेंज जी है स्टूडेंट्स हमारा 0, और डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ जो कि है स्टूडेंट्स हमारा रियल -0। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं जो रेंज ऑफ जी है वो खुद 0 है और डोमेन कहता है रियल -0, यानी कि ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। तो इस दौरान जो है ये वाला इसके अंदर कंटेन नहीं किया, ठीक है। रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू 0 डज नॉट कंटेन इन डोमेन ऑफ एफ। और अगर हम एक चीज और देखें कि रेंज ऑफ जी का इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ के साथ बच्चों फाई आ रहा है, ये है आपका 0 और ये है आपका रियल -0, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो इस दौरान इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, फाई आ गया। अगर इंटरसेक्शन फाई आ गया देन योर एफ ऑफ जी फॉग इज नॉट डिफाइंड, या फिर आप यूं कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 1.4 से फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एफ एक फंक्शन है ए, इस सेट से इस सेट के अंदर जी एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स आपको गिवन है 3, एफ ऑफ 3 आपको गिवन है 4, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। और इसी तरीके से आपको जी में फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है स्टूडेंट्स, जी ऑफ 5 is equal to 11, g of 9 is equal to 11, g of 3 is equal to 7, g of 4 is equal to 7। कहता है स्टूडेंट्स फाइंड गोफ। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें गोफ की तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं g of f, यस और नो, एक सेकंड लगा लूं तो g of fx कुछ इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास f फंक्शन हर तरीके से डिफाइन करके दे रखा है, तो अगर मैं इसमें हर जगह जी इंप्लीमेंट कर दूं तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमें स्टूडेंट्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 दे रखी है, मैं इस पर दोनों तरफ अगर जी अप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट्स, यस और नो। एफ ऑफ 2 मुझे 3 दे रखा था, मैंने दोनों तरफ जी अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग जी ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना वहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। हमसे जानना चाहता है वो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एट 2 के ऊपर वैल्यू है जी ऑफ 3 और जी ऑफ 3 का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 7। तो जी ऑफ एफ किसके लिए बच्चों, 2 के लिए वैल्यू कितनी देता है 7। सेकेंड पार्ट इसी का, एफ ऑफ 3 हमें 4 दे रखा है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 3 जो है हमें 4 दे रखा है। अगर मैं दोबारा इस पर जी अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग जी ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी जी ऑफ f3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें 7 दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 7। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जी ऑफ f किस पर, 3 पर क्या वैल्यू देता है 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें f ऑफ 4 आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 5 के इक्वल, अप्लाइंग अगेन g ऑन बोथ साइड्स, वी गेट g ऑफ f4 इज इक्वल टू g ऑफ 5, और g ऑफ 5 का वैल्यू स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 11, दिस इज इक्वल टू 11। सो हियर वी कैन सी दैट g ऑफ f किसके ऊपर स्टूडेंट्स 4 के ऊपर आपको वैल्यू देता है 11। सेम वे में अगर हम निकालें f ऑफ 5 दे रखा आपको 5 के इक्वल, अप्लाइंग g ऑन बोथ साइड्स, g ऑफ f ऑफ 5
इज इक्वल टू जी ऑफ 5। और स्टूडेंट्स जी ऑफ 5 का वैल्यू दे रखा है आपको 11। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स आपको? 11 वैल्यू दे रखा है। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देन हम बोल सकते हैं g ऑफ f ऑफ 5 इज इक्वल टू 11। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट हम लोग इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे कि देखिए जो हमारा g ऑफ f हमने डिफाइन किया, उसमें हमारा 3 जो है कनेक्ट हो रहा है 7 के साथ, तो हम इसको पेयर बना के भी लिख सकते थे कि 3,7 टाइप का पेयर। और जो हमारा GF4 है वो कनेक्ट हो रहा है 11 के साथ, तो इसमें हम लोग 4,11 भी लिख सकते थे ऐसे करके भी। और जो हमारा GF2 वो कनेक्ट हो रहा है 2 कनेक्ट हो रहा है 7 के साथ, तो हम इसको 2,7। और स्टूडेंट्स 5 कनेक्ट हो रहा है, 5 एसोसिएट हो रहा है 11 के साथ, तो 5,11 इस टाइप से भी लिख सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कहता है f ऑफ f निकालिए। हमें निकालना है बच्चों f ऑफ fx। f ऑफ fx का क्या मतलब है बच्चे? कि फंक्शन f में जहां जहां पर x है, फंक्शन f में जहां जहां पर x है वहां वहां पर fx से रिप्लेस कर दो। फंक्शन fx में जहां जहां पर x है उसको fx से रिप्लेस कर दो। fx का स्क्वायर माइनस 3fx प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास fx की वैल्यू अवेलेबल है, उसको यहां पे रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये प्लस का 2 आपका एज इट इज। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको पता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट्स तो कुछ इस टाइप का आंसर हमारे पास आएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अप्लाई किया, माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 ऐड किया। सिंप्लीफाई करने पर आएगा स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा f ऑफ fx। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स f and g are two functions from real to real are defined as fx is equal to x square plus 3x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3. Then find the formula for f of g, g of f, g of g और लास्ट पार्ट में पूछा गया स्टूडेंट्स f of f। इसमें से एक दो मैं आपको करा देता हूं, एक दो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम लोग बात करें f of g का, तो इसको लिखेंगे बच्चों f of gx। क्या लिखेंगे इसको? f of gx। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? फंक्शन f में जहां जहां पर x है, फंक्शन f में जहां जहां पर x है वहां वहां पर gx डालना है। वहां वहां पर क्या डालना है बच्चों? gx डालना है। देखिए ये है हमारा फंक्शन f, इसमें जहां जहां पर x आया हुआ है वहां वहां पर हम लोग gx डाल देंगे। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से gx स्क्वायर प्लस 3gx प्लस 1। ये बन गया बच्चों। अब gx का वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, gx की वैल्यू डाल दीजिए 2x माइनस 3 होल स्क्वायर 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 टू जा 12x प्लस 6x minus 9 plus 1. On simplifying we get students 4x square minus 6x, 9 to 9 cancelled plus 1. This is your answer.
अगर हम बात करें जी ऑफ एफ की, तो ये आप लोग खुद डिफाइन करेंगे, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। थर्ड पार्ट जी ऑफ जी। जी ऑफ जी का क्या मतलब है बच्चों? जी ऑफ जी एक्स। फंक्शन जी एक्स में, फंक्शन जी एक्स में जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर gx रख दीजिए। फंक्शन gx में जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर gx रख दीजिए। 2 इंटू जी एक्स माइनस 3। अब जो gx है बच्चों वापस उसका वैल्यू रख दीजिए 2 एज इट इज। जी ये रहा आपका 2x माइनस 3 और ये माइनस का 3 ये वाला, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 4x माइनस 3 टू जा 6 माइनस 3, ये हो गया बच्चों 4x माइनस 9। तो इस टाइप से आप कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। लेट fx फंक्शन दे रखा आपको साइन फंक्शन, दैट इज fx इज इक्वल टू साइन x। gx आपको एक फंक्शन दे रखा है 2x। तो कहता है फोग और गोफ दोनों ही फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में कहता है आपसे फोग फाइंड आउट करो, सेकंड पार्ट में कहता है गोफ जी ऑफ एफ फाइंड आउट करो। चलिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स एफ ऑफ जी एक्स दैट इज एफ ओ जी अगर फाइंड करते हैं तो आपको कंडीशन पता है स्टूडेंट्स कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी रेंज और बाहर वाले के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग दोनों ही फंक्शन की एफ और जी की डोमेन और रेंज दोनों चीजें निकाल लेते हैं। डोमेन एफ, एफ का डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? जो साइन फंक्शन है आपको पता है आप एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, तो एफ का डोमेन हो गया स्टूडेंट्स रियल नंबर। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज, तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो साइन एक्स है उसका वैल्यू आपका +1 से -1 या फिर यूं कह लीजिए -1 से +1 को वेरी करता है। तो आपका वैल्यू आया -1 टू +1। जीएक्स की अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ जी, तो आप x की जगह कोई भी इनपुट डाल सकते हो, फंक्शन आपका डिफाइंड रहेगा। तो डोमेन ऑफ जी हो गया बच्चों रियल नंबर। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसको y इज इक्वल टू 2x को आप x के टर्म में सिंप्लीफाई करेंगे तो y अपॉन 2 आएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इजीली कि जो रेंज ऑफ g है वो भी रियल नंबर है। y की आप कोई भी वैल्यू डालोगे x आपको रियल ही मिलेगा, तो ये हुआ आपका रियल नंबर। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमने दोनों ही फंक्शंस f और g का डोमेन और रेंज निकाला। अब हम अगर काउंट करने चलते हैं f ऑफ gx, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अंदर वाला जो फंक्शन है उसका रेंज ऑफ g मस्ट बी ए सबसेट डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबल है, f ऑफ g क्या पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। रेंज ऑफ g, g का जो रेंज है स्टूडेंट्स वो है रियल नंबर का सेट। डोमेन ऑफ f, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपका f ऑफ g डिफाइंड हो गया। चलिए f ऑफ g निकालते हैं स्टूडेंट्स। तरीका आपको पता ही है, फंक्शन fx में जहां जहां पर x है वहां वहां पर gx रख दीजिए, साइन gx, gx का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स 2x, तो ये हो गया आपका साइन 2x। सेकेंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेकेंड पार्ट में g ऑफ f, g ऑफ fx, ये हो जाएगा आपका g ऑफ fx। कंडीशन को ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, अंदर वाले फंक्शन का रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ बाहर वाले फंक्शन का डोमेन ऑफ g। अंदर वाले फंक्शन का रेंज सबसेट होना चाहिए बाहर जो इंप्लीमेंट किया है उसके डोमेन से। तो इसका रेंज देखिए स्टूडेंट्स कितना है f का, -1 टू +1,
इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो जी का डोमेन है स्टूडेंट्स रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। -1 to 1 का जो क्लोज इंटरवल है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। अब अगर हम बात करें g ऑफ fx की, तो आपको पता है बच्चों फंक्शन g में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम लोग fx डालने वाले हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2fx। यहां पर जब आप वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा 2fx। अब जब आप fx की वैल्यू वापस डालोगे तो बन जाएगा 2fx का वैल्यू है बच्चों sin x। तो ये हो गया आपका 2 sin x। तो ये था बच्चों आपका फोग एंड गोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स।